आज 10वीं का समानांतर श्रेणी उस पूरे चैप्टर का शॉर्ट में 15 से 20 मिनट में रिवीजन पूरा करवाता हूं। आइए पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं, क्या सब हमें पढ़ना है। इसमें पहले ये पढ़ना है समानांतर श्रेणी है क्या, कैसे समझेंगे कोई संख्या या कोई सीरीज संख्या का वो समानांतर श्रेणी है या नहीं है, पहले इसके बारे में। फिर आते हैं समानांतर श्रेणी का एनवा पद, यानी कि उसमें पद दिया होता है, यानी कि टर्म दिया होता है, वो एनवा पद यानी कि पहला पद तो दूसरा पद, इसी तरह से एनवा पद होते हैं। और फिर होता है एन पदों का योगफल, फिर एन पदों का योगफल। और उसके बाद कुछ इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेंगे। सबसे पहला ये समानांतर श्रेणी है क्या, तो संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय या समूह जिसमें क्रमागत संख्याओं का अंतर समान हो। हमने क्या कहा, संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय यानी कि सेट जिसमें संख्याओं का अंतर यानी क्रमागत संख्याओं का, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया होगा तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर क्रमागत संख्याओं के अंतर के बराबर होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, समानांतर श्रेणी कहलाएंगे। आइए पहले इसमें एग्जाम्पल देकर के एक चीज इनके बारे में जान लें। जैसे यहां देख लीजिए, हमने एक सीरीज लिखा 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर का सीरीज है। अब यहां आप समझिए 2 है और 4 है, क्रमागत 4 और 2 इन दोनों का अंतर 2, फिर अगले दो संख्याओं का अंतर 2, फिर अगले दो संख्याओं का अंतर 2, फिर अगले दो संख्याओं का अंतर 2, यानी कि प्रत्येक क्रमागत संख्याओं का अंतर क्या है, समान है। क्रमागत संख्याओं का अंतर समान होगा तो आप कह सकते हैं ये समानांतर श्रेणी होगी इसका। और ये प्रत्येक अलग अलग संख्या है ना, वो पद कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, प्रत्येक अलग अलग संख्याएं एक पद कहलाएंगी। तो वो उसी में अगर हम आपसे ये पूछ ले ये कौन सा पद होगा, तो आप कहिएगा फर्स्ट पद होंगे, यानी कि पहला पद होगा ना। ये कौन सा पद होंगे, तो सेकंड पद होंगे, यानी कि सेकंड पद यानी कि दूसरा पद होगा। ये कौन सा पद होगा, तीसरा पद होगा, थर्ड पद होंगे। इस तरह से आप कह सकते हैं, प्रत्येक का नाम दे सकते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब आप समझिए, हमने ये प्रत्येक संख्याओं में जो अंतर देखा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सार्व अंतर, यानी कि सार्वांतर, सर्वांतर ये कहेंगे। सार्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, जिनको हम लोग डी से डिनोट कर लें। आप समझ गए ना। सार्वांतर एपी में क्या होंगे, बराबर, इसी को कह लेंगे एपी में क्या होंगे, सार्वांतर हमेशा बराबर होंगे। एक चीज और याद रख लीजिए, एपी में सार्वांतर क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। अब कोई ये आपसे पूछ लेगा सार्वांतर क्या है, आप कहिएगा क्रमागत, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर, वही सार्वांतर कहलाता है। अब आइए, पहला पद को हम लोग टर्म T1 कह दिए, इसको A मान लिए, T1 को A मान लिए, पहला पद A मान लिए। अब T2 यानी कि पद नंबर दूसरा, T2 का डिनोट का अर्थ क्या हो गया, पद नंबर दूसरा, इसको A। अच्छा, इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे थे, पहले पद में एक D ऐड कर दिए तो क्या हो जाएंगे, दूसरे पद हो जाएंगे ना। चलिए अब बताइए T3 को किस तरह से लिखेंगे, तो दूसरे पद में फिर अगर एक अंतर यानी कि सार्वांतर D को ऐड कर दिए, A प्लस का एक D तो है ही, एक D और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2D हो जाएंगे। फिर आपसे पूछ लिए पद नंबर 4 बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा A तो रहेगा ही। अच्छा, 4 अगर है तो फिर इसमें एक D और ऐड कर लेंगे तो 3D आ जाएंगे। इतना तो समझ चुके हैं ना। अब हम आपसे ये पूछ लेते हैं, अब आप देखिए पहला और दूसरा पद का अंतर D, फिर दूसरा और तीसरा पद का अंतर D, तीसरा और चौथा पद का अंतर D, ये अंतर हमेशा बराबर हो चुका। अच्छा, ये इसी कंडीशन में अगर हम आपसे ये पूछ ले, अब आप बताइए T10 क्या होंगे। आप यहां देख रहे हैं, अगर चौथा पद अगर है A प्लस का 4 माइनस का 1 इंटू का D लिख रहे हैं ना, यहाँ 10वां पद लिख रहे हैं तो आप कहेंगे A प्लस का 10 माइनस का 1 तो कितने हो जाएंगे, 9 और इंटू का D।
जो पद लिखना हो उसमें से एक कम करके डी से गुना कर लेंगे, प्लस का ए कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर हम पूछ लिए आपको ए एन बराबर क्या होगा, यानी कि किसी पद का एनवा पद, किसी सीरीज का एनवा पद क्या होगा, आप कहिएगा ए तो होगा ही, लेकिन एन में क्या कम हो जाएंगे, तो एक कम हो जाएंगे, तो एन माइनस का क्या हो जाएगा एक, और इंटू का क्या हो जाएगा डी। यही इसका फॉर्मूला आता है। जैसे अगर हमको पहला पद 2 दे दिए, अब यहां समझिए इसी सीरीज का कह दिया आपको 20वां पद निकालना है, T20 पद निकालना है। ए तो जानते हैं ए किसका, ए बराबर पहला पद यानी कि 2, एन कितना है 20वां, तो 20 माइनस का एक कितने हो जाएंगे 19, गुने का कितने हो जाएंगे डी, डी भी तो 2 ही है ना, तो लिख लेंगे 19 दूनी 38, 2 कितने हो जाएंगे 38 और 2 40 हो जाएंगे। इस तरह से आप पद ज्ञात कर सकते हैं। अब आप समझ गए ना, एक बार फिर से रिवीजन करवाते हैं। समानांतर श्रेणी क्या होता है, आप कहेंगे संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान हो, वो क्या कहलाएंगे, समानांतर श्रेणी कहलाएंगे। फिर इसमें कह दिया आपको पद कैसे समझेंगे, तो आप जानते हैं प्रत्येक समुच्चय में जो प्रत्येक संख्या एक पद कहलाएगा, लेकिन वो कौन कौन सा पद कहलाएगा, तो उसका अलग अलग नाम दे दिए। पहली संख्या तो पहला पद, दूसरी संख्या तो दूसरा पद, तीसरी संख्या तो तीसरा पद, और ये अंतिम संख्या तो लास्ट पद या एनवा पद आप कह सकते हैं। ये चीज समझ गए, सार्वंतर समझ गए। सार्वंतर हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। पहला पद को ए से डिनोट कर लिए, दूसरा पद को ए प्लस का डी से, तीसरा पद को ए प्लस का 2d से। आप देख रहे हैं जो पद निकालना है उसमें से एक कम करके डी से गुना कर लिए। उसी तरह से अगर एनवा पद निकालना है एक कम करके n माइनस का 1 इंटू का डी कर लिए। अब आते हैं दूसरे चीज पे, देख लिया ना। अब हम लोग पहले जो 2 चीज समझ चुके थे, समानांतर श्रेणी क्या होता है, कैसे समझेंगे ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं है, और फिर उनमें एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं, इन 2 चीजों के बारे में पढ़ लिया था। अब आइए सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन हमने लिखा, इन तीनों क्वेश्चन में पहले ये डिसाइड करना होगा कि ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समानांतर श्रेणी में होगा तो क्या कारण होगा, तो उसका सार्वंतर हमेशा बराबर होंगे। अब फिर पूछ लिए आपसे हम सार्वंतर क्या होता है, तो सार्वंतर 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर ही सार्वंतर कहलाता है। आइए पहले देखते हैं, पहला पद है और ये दूसरा पद है, इनका अंतर कितना है 3 है। फिर दूसरा और तीसरा पद का अंतर 3 है, फिर तीसरा और चौथा पद का अंतर 3 है, और यहां लिख लीजिए 14, यानी कि इनका भी अंतर क्या है 3 के बराबर है। यहां तो आप समझ गए, यहां सार्वंतर क्या है, बराबर है, तो आप ये कह सकते हैं ये समानांतर श्रेणी में होगा। अच्छा, तो इसका कौन सा पद निकालना है, तो 20वां पद हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है 20वां पद। ये चीज समझ गए। पहले दूसरा चीज अब चेक कर लेते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन में ये सार्वंतर समानांतर श्रेणी में है या नहीं, इसको पहले चेक कर लेते हैं। पहला पद 3, दूसरा पद 8, इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, 5 के बराबर। यहां अंतर भी 5 के बराबर, लेकिन यहां अंतर किसके बराबर है, 4 के बराबर। हमने कहा था कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि सार्वंतर क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। यहाँ सार्वंतर बराबर नहीं है ना, सर्वांतर अगर बराबर नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, समानांतर श्रेणी नहीं कहलाएंगे। तीसरा चीज चेक कर लेते, तीसरा क्वेश्चन में पहला पद 4, दूसरा पद 9, तीसरा पद 14, यहाँ अंतर 5 का, यहाँ भी अंतर 5 का। अब अंतर अगर बराबर हो तभी ना अगला पद का कोई सीरीज होगा, और फिर उस सीरीज से उस एनवा पद हम ज्ञात कर सकते हैं, तो ये भी होंगे। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। इसका कौन सा पद निकालना है, तो आप दे दिया गया है पहला पद a बराबर 2, d बराबर कितने हो जाएंगे, पहला क्वेश्चन का आप देख लिए 5 माइनस का 2 बराबर का 3, d 3 के बराबर है, निकाल लिए ना। हमें कौन सा पद निकालना है, तो पद का 20वां पद ज्ञात करना है। सीरीज का 20वां पद बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं tn बराबर होता है a, यानी कि पहला पद प्लस का जो पद कह दे उसमें से एक कम करके और किससे गुना कर देंगे, सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस d से गुना कर देंगे। 20वां पद ज्ञात करना है, a बराबर कितने हो जाएंगे 2,
प्लस का n कितना हो जाएगा 20 माइनस का 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है तो 3 है। यहाँ 2 प्लस का 19 दिया 57 और 2 कितने हो जाएंगे 59, यानी कि 20वां इसका पद कितना आ चुका है, इस सीरीज का 20वां पद किसके बराबर आ चुका है 59 के बराबर। ये क्वेश्चन समझ गए। इसी का अब ये जो तीसरा क्वेश्चन था इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह पहला पद इसका भी दे दिया है, किसके बराबर है 4 के बराबर, डी किसके बराबर है 5 के बराबर, कौन सा पद पूछ लिया है तो टी 15वां पद पूछ लिया है, तो आप कहेंगे a प्लस का 14d, a किसके बराबर 4 के बराबर, 14 पंचे 70, 70 और 4 74। ये आप समझ गए। इसी का अगला कंसेप्ट जो है वो कह रहा है n पदों का योग। हमने दो चीज कर लिया, समानांतर श्रेणी क्या होता है, फिर n पद कैसे ज्ञात करते हैं। अब तीसरा चीज है n पदों का योग। अब जो हमने nवां पद तक ज्ञात किया था उन सब का योग किसके बराबर होगा ये ज्ञात करना। अब यहाँ आइए, तो हमने कहा था a हो जाएगा पहला पद, दूसरा पद a प्लस का d हो जाएंगे, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा t1 हो जाएंगे, ये t2 हो जाएंगे। अब a प्लस का 2d ये t3 हो जाएंगे, और यहां जो आ जाएंगे a प्लस का 3d ये कौन से आ जाएंगे t4 आ जाएंगे। इसी तरह से सो ऑन a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d, ये क्यों होता है तो ये हो जाता है tn का। आप देख रहे हैं चौथा पद अगर ज्ञात कर रहे हैं a प्लस का 4 माइनस का 1d लिखते हैं, 3d लिखते हैं, उसी तरह से हर एक को लिखते हैं। अब यहां होता है समेशन ऑफ nवां पद, यानी कि सम ऑफ n पद, यानी कि n पदों का योग बराबर जो फॉर्मूला होता है, इनको अगर सीरीज में जोड़ेंगे लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए, इनको आप अगर जोड़ेंगे तो इनका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू का 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला और इसको और लिख सकते हैं, ये हो जाता है। अब हम जानते हैं यहाँ पे n हो जाता है, n जो हो जाएंगे पदों का संख्या, जो किस में होंगे सिर्फ पूर्ण संख्याओं में होंगे। पद कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, नहीं दशमलव में हो सकता, ये किस में होंगे पूर्ण संख्या में, यानी कि होल नंबर में। ठीक, अब आइए ए हो जाएंगे पहला पद, डी हो जाएंगे कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस सर्वांतर, सर्वांतर इन सब चीज। और एक और इसका होता है tn, ये होता है लास्ट टर्म, यानी कि अंतिम पद। अंतिम पद, इन सब चीजों को जानेंगे। अब आप समझिए, जैसे इसी को और हम विस्तार से लिखें, आप लिख सकते हैं n/2 इंटू का 2a को लिख सकते हैं ना a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d, लिखना आसान हो जाएगा ना, 2a है a प्लस का a लिख लिए। अच्छा, इसी को आपने अभी पढ़ा था ना tn होता है, यानी कि लास्ट टर्म, इसी को हमने l लिख दिया, यानी कि अंतिम पद। इससे भी आप निकाल सकते हैं n/2 इंटू का a प्लस का l, ये l किसको डिनोट करेगा अंतिम पद को, ये प्रथम पद, यानी कि सीरीज में Sn बराबर हो जाएंगे n/2 इंटू का a प्लस का l, जब अंतिम पद दिया हो और पहला पद दिया हो तब, या नहीं दिया होगा तो फिर इस पे निकाल लेंगे। अब आप समझ गए। यहाँ चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन के बारे में जिक्र करना है, बस कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन दे दिया गया है, यहाँ लिख दिया गया है संख्याओं की एक सूची 5, 11, 17, 23 का कौन सा पद 301 होगा। यानी कि यहाँ क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, आपको n को ही डिफाइन करना है। यानी कि वो पद का कोई एक पद जो है tn, वो किसके बराबर दे दिया है 301 के बराबर, एक किसके बराबर 5 के बराबर। अब d किसके बराबर, हम कह लेंगे यहाँ अंतर निकाल लिए 6, यहाँ भी अंतर 6, यहाँ भी अंतर 6,
डी किसके बराबर आ चुका है, 6 के बराबर। टी एन बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का एन माइनस का 1, क्योंकि ये एनवा पद है उसमें से एक कम कर लेंगे, डी से गुना कर लेंगे तो टी एन आ जाएगा। यहाँ 301 बराबर एक ए 5 के बराबर, एन ज्ञात ही करना है, एन माइनस का 1, डी किसके बराबर 6 के बराबर। 5 इस पार आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 296 बराबर एन माइनस का 1 इंटू का 6 गुना के रूप में है, इस पार आएगा तो भाग के रूप में 296 बट्टे का 6 बराबर एन माइनस का 1 भाग दिए 2 से पहले दिए 1 4 8 फिर 3 से दिए नहीं कटने वाला है, अब फिर कर लिए, एक इस पार आ जाएगा 148 बट्टे का 3 प्लस का 1 बराबर का n। ये अगर करेंगे 3 48 3 151 बट्टे का 3 बराबर n हो जाएगा। अब n का वैल्यू हमने कहा था जो n होंगे वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, नहीं डेसिमल में होंगे। n यहाँ फ्रैक्शन में आ गया, तो आप कह सकते हैं इस सीरीज का 301 जो होगा वो इस सीरीज का पद नहीं होगा। याद कर लिए। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है उसका 31वां पद, किसी एक एपी का है 31वां पद ज्ञात करना है हमें, जिसका 11वां पद 38 दे दिया है और 16वां पद 73 दे दिया है। सबसे पहले समझिए 11वां पद, आप कह लिए T11 का वैल्यू किसके बराबर दे दिया है, तो 38 के बराबर। अच्छा T11 को लिख क्या सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं a प्लस का n माइनस का 1, 11 माइनस का 1 10 d लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से T16 यानी कि पद नंबर 16 का संख्या किसके बराबर दे दिया, 33 के बराबर। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस का 15t लिख सकते हैं ना। इक्वेशन ये फर्स्ट हो जाएगा और ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे। अब आप यहां समझिए, हमने कह लिया अगर इनका डिफरेंस ज्ञात करें, यहां डिफरेंस माइनस कर ले, ये माइनस कर ले, ये भी माइनस कर ले, ए से ए कट जाएंगे, आप कह लेंगे माइनस का 5d बराबर हो जाएगा 13 8 5, ये 6 3 35, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल हो गया है। आप कह लिए 5d बराबर 35, तो d बराबर कितने आ चुके हैं 7, तो कॉमन डिफरेंस 7 आ चुका है ना। यदि हमें a ज्ञात करना हो, इस b का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालेंगे तो कौन आ जाएगा, a आ जाएगा। तो हम यहां डाल लेते हैं a प्लस का 10 गुने का d का वैल्यू 7 बराबर कितना वैल्यू दे दिया है 35, तो a बराबर कितने हो जाएंगे 35 ने 38 है, 38 माइनस का 35 बराबर 3। ये भी पता आ चुका है, डी भी पता है, और कौन सा पद निकालना है, 31वां पद निकालना है। T31 बराबर हो जाएंगे a प्लस का 30d, a किसके बराबर 3 के बराबर, d किसके बराबर 7 के बराबर, 7 21 210 और प्लस का 3 तो 213। अब आप समझ गए ना। इसी का तीसरा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे ज्यादा नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि एग्जाम आप लोग का नजदीक है, इसीलिए आइए कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। T12 यानी कि पद नंबर 12 का वैल्यू दे दिया गया है, कॉमन डिफरेंस d भी दे दिया गया है, और समेशन ऑफ 12 यानी कि 12 पदों का योग कह रहा है ज्ञात करने के लिए, और a का वैल्यू कह रहा है ज्ञात करने के लिए। हम जानते हैं T12 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे 1 प्लस का 11d हो जाएंगे। T12 37 के बराबर, a किसके बराबर, तो a हमें ज्ञात करना है, और d किसके बराबर है 3 का, 11 गुने का 3, 11 3 33 कम हो जाएंगे, तो a बराबर कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। a निकाल लिए। Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर हो जाएंगे, यानी कि आप समझिए n/2 इंटू का 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d, ये हो जाएंगे।
एक और चीज कर सकते हैं इसका, यानी कि अगर हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है, आप कह लेंगे n/2 इंटू का a प्लस का l, यानी कि लास्ट टर्म। ये कर सकते हैं। n किसके बराबर दे दिया गया है, तो n जो है वो 12 के बराबर, ये यही n है ना, तो ये n किसके बराबर है, 12 के बराबर लिख दिए। 12/2, a किसके बराबर, a का वैल्यू जस्ट अभी निकाले 4 के बराबर, और लास्ट टर्म t12 का वैल्यू किसके बराबर दे दिया है, 37 के बराबर। यहां हो जाएंगे 6 और यहां कितने हो जाएंगे 41, 6 का 6, 6 चौका 24, यानी कि 246 s n, नहीं इसको लिख सकते हैं s12, यानी कि 12 पदों का योग। अब आप समझ गए। एक बार रिवीजन इसको कर लेते, कैसे हमने पढ़ा आज। हमने सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ा समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। हमने कहा था संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसमें दो क्रमागत संख्याओं का अंतर अगर समान हो तो वो समानांतर श्रेणी कहलाएंगे। फिर इसमें एक चीज और देखे थे, n पद क्या होता है, यानी कि पद प्रत्येक संख्याएं सूची का वो एक पद कहलाता है। पहला संख्या पहला पद, दूसरा संख्या दूसरा पद, इस तरह से सोन हो जाएंगे, यानी कि सोन कहने का उस क्रम में बढ़ते जाएंगे, जितना संख्या बढ़ेगा उतना पद हो जाएंगे। ये चीज उसी में से एक होता है लास्ट पद, यानी कि उस सूची का सबसे अंतिम पद ही लास्ट पद कहलाता है। इतना। फिर हमने कहा था लास्ट पद tn अगर ज्ञात करना हो तो a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d, ये लास्ट पद हो जाएंगे, यानी कि अंतिम पद हो जाएंगे। फिर अब इन सब पहला टर्म पहला पद, दूसरा संख्या दूसरा पद, यानी कि दूसरा टर्म दूसरी संख्या, इन तरह से इन सब चीजों को देख लिए थे। आज के लिए इतना ही।